रही है ना, उस पर कार्रवाई हो रही है। किसकी गिरफ्तारी हुई? कि सभी समाज के लोग ऊपर जा रहे हैं, सभी समाज के लोगों को हर चीज मिल रही है, लेकिन हम मुसलमानों को क्या मिल रहा तक के? 40,000 मुसलमानों को कत्लेआम करो, उन लोगों पे केस क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल है, समाजवादी पार्टी के क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव? इसलिए अगर जो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के ध्रुवीकरण की राजनीति करती है एमआईएम, तो ऐसा हम नहीं मान सकते। तो यही तो बात है कि हमें मूर्ख बना के रखा गया, हमें धोखे में रखा गया। ठीक है, हमें इतने समझ नहीं था, लेकिन जब से ओवैसी साहब आए और खुद सलमान भाई खुद जा करके और अपने साथी जिसान भाई को ले जा करके ब्लड डोनेट कराया, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है मेरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, हमसे ज़्यादा मेहनत करती मेरी टीम। हम जो है सीएम भी बन सकते हैं, हम डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आप सभी दर्शकों का लखनऊ से मैं आप सभी का इस्तकबाल कर रहा हूं। आज हम ऐसे नेताओं के बारे में बात करेंगे जिनको सियासत में लैला कहा जाता है, जिन पर आरोप लगता है कि मुसलमानों को भड़काते नजर आते हैं, जज्बाती बनाते हुए नजर आते हैं। इसी रास्ते से हमारा जाना हो रहा था। यहाँ पर कुछ मीम के समर्थक हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जिम्मेदारी है उनके पास, वो किस तरह से निभा रहे हैं, क्योंकि वो कोविड के प्रोटोकॉल के हिसाब से अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग का जो गाइडलाइंस आया है कि 15 तारीख तक ना आप नुक्कड़ सभा कर सकते हैं, ना रैली कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से 5 लोगों के साथ वो अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खुद उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरह से मीम का कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, किस तरह से निभा रहे हैं, किस तरह से मीम के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं? जिस तरीके आचरण ने जो हम लोग को जो है गाइडलाइन दी कि 5 लोगों से ज़्यादा पब्लिक को लेकर नहीं चलते। हमारे साथ सलमान साहब भी हैं जो हमारे मध्य विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं। माशाल्लाह ज़मीनी स्तर पर हमारे साथ चल के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, लोगों के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि मजलिस कितनी बेहतर है आपके लिए। क्योंकि अब तक के तकरीबन कई सालों से हमें सिर्फ सेकुलर बेस पे हमें लूटा गया है। हमारे वोट तो लिए गए, लेकिन हमें कभी मेरा हक नहीं दिया गया हम लोगों का। आज देख लिए मुसलमान खासकर, जिसे कहा जाता है भड़काऊ भाषण, भाई भड़काऊ नहीं, ये बात हक की है कि सभी समाज के लोग ऊपर जा रहे हैं, सभी समाज के लोगों को हर चीज़ मिल रही है, लेकिन हम मुसलमानों को क्या मिल रहा तक के? ना शिक्षा मिल रही है, हमें दिया जा रहा सिर्फ रिक्शा, वो भी बैटरी वाला रिक्शा दिया जा रहा है। ये आप चलाओ, आपकी ज़िंदगी इसी में कोई कट जाएगी। रोजगार है ना सर, उनको मानिए ना। भाई रोजगार है, ठीक है, हमारे लोग भी रिक्शा चलाते, पंचर ही बनाते हैं, हम इससे नकारते नहीं है जी तक, लेकिन हमारे कुछ लोग काबिल भी हैं। हम जो है सीएम भी बन सकते हैं, हम डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जब हमें संविधान इजाज़त देता है तो अब हमें क्यों रिक्शा वाला बना रहे हैं? क्या हमें पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? हमें देखिए, लोग सद्दाम हुसैन जैसे लोग जब मुल्क चला सकते हैं, सोचने वाली बात है। आप चलिए, ज़्यादा दूर ना जाइए, आप सऊदी अरब चले आइए कि वहाँ के शेख जब मुल्क चलाते हैं वो भी मुसलमान है भाई। तो हम लोगों को हिंदुस्तान के अंदर रिक्शा चलाने और समझा जाएगा? तो भाई समझने वाली बात है कि हमारी मजलिस पार्टी जो आई है वो हक के लिए आई है। आज हमारे साथ बहन खड़ी है, हमारी बहन राम दुलारी जी, ये किस धर्म से आती हैं? ये मुस्लिम धर्म की हैं, नॉन मुस्लिम धर्म की हैं। आप पर तो आरोप लगता है ना कि सिर्फ आप मुसलमानों की बात करते हैं। तो मैं यही तो साबित करना चाह रहा हूँ। ये हमारी बहन राम दुलारी जी हैं, आप इनसे पूछिएगा, अभी मैं इनसे बात कराऊंगा आपकी। ये बहन हमारे साथ लोगों से मिलने चल रही है, लोगों को समझा रही कि देखो मजलिस एक हमारी सेकुलर पार्टी है। क्यों? क्योंकि ये हमारी पार्टी में जुड़ी, इनके साथ जो भी मामला हुई ये खुद अपनी ज़बानी बताएंगी कि सलमान सिद्दीकी साहब इनके लिए कितनी हमदर्दी, कितनी मोहब्बत रखते हैं। तो अभी हमारे साथ हमारे भाई खड़े हैं, अभी आपसे इनसे ही बात कराएंगे। ये बताएंगे कि ये पार्टी एक धर्म की पार्टी नहीं है, ये पार्टी सेकुलर पार्टी है। हैदराबाद से लेकर हर जगह पे ये साबित है, क्योंकि हमारी पार्टी ने कम से कम 10 विधायकों को टिकट दिया जो नॉन मुस्लिम हैं, जो ठाकुर समाज से आते हैं, पंडित समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। ये आप बखूबी जानते हैं क्योंकि आप रिपोर्टर हैं। तो भाई कैसे हमें कहा जा रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? कैसे कहा जा रहा है कि हम भड़काऊ भाषण देते हैं? हम तो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई जिस तरीके से सबका अधिकार है संविधान के तहत, उसी तरीके से हमें भी अधिकार है कि हमें भी सम्मान इज्जत दी जाए। आज अखिलेश यादव से हमें कहा जाता है कि भाई 20% आबादी के हम मुसलमानों को डिप्टी सीएम बना दो, तो अखिलेश साहब की मुंह में ज़बान नहीं रहती है। ये क्या हक की बात है? नुकसान पहुंचा रहे हैं ना आप उन्हें। भाई तो क्यों नहीं गठबंधन करते हमसे? अगर हम नुकसान पहुंचाने के लायक समझते हैं कि मैं मजलिस अगर उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी तो उनको नुकसान होगा, तो भाई क्यों नहीं हमें साथ ले लेते? वो ये सवाल आप अखिलेश से क्यों नहीं करते? आप तो इल्जाम लगाते हैं, आप कहते हैं कि उनके जो दामन है खून से रंगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हमसे गठबंधन क्यों नहीं करते? भाई मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ है वो इनकी ही सरकार में हुआ है। कितने मुसलमान, कई लाख मुसलमान भाई हमें काट दी गए। क्या इनके ऊपर ही कम से कम कहते, मैं ये नहीं कहता दंगा इन्हीं ने करा,
कम से कम आप सत्ता में थे, आपके पास 72 से ज़्यादा जायद मुसलमान विधायक थे, क्या उनमें ज़बान नहीं थी? मैं लोगों से खाली अब जनता से अपील करना चाहता हूँ, लीडर उसको बनाओ कि भले ही एक क्यों ना हो लेकिन शेख ना दहाड़ता हो, जैसे हमारा असुद्दीन ओवैसी दहाड़ते हैं। असेंबली से लेकर सांसद तक के कहीं भी आवाज़ देख लो आप, अकेला बंदा भिड़ता है हक की आवाज़ पे। आप किसी समाज के लोगों को देख लिए, सबके हक के लिए बंदा बोलता है, चाहे वो अखलाक के साथ हो, आसिफ के साथ हो, किसी मसले को। यहाँ दोहरा व्यवहार होता है भाई। अभी कोई भाई हिंदू भाई के साथ कोई मामला होता है तो उसे 20 लाख का चेक दिया जाता है, अभी किसी मुसलमान के साथ होता है तो पूछा नहीं जाता, नाम तक नहीं लिया जाता है। ये दोहरा व्यवहार कब तक चलेगा भाई? इसीलिए मजलिस आई उत्तर प्रदेश के अंदर कि जैसे हैदराबाद के अंदर सारे समाज के लोगों के साथ इंसाफ होता है, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर सारे समाज, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, हर समाज के लोगों के साथ इंसाफ करेगी असदुद्दीन ओवैसी। और मैं आपको इस बात आज आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ कि आने वाले वक्त में मजलिस से बड़ी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं होगी। चलिए लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ यहाँ के भावी प्रत्याशी सलमान भाई है, उनसे जानने की कोशिश करूँगा। आप पर भी बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे निभाएंगे इस? देखो हमारी साथ हमारी पूरी टीम लगी हुई है जो हमको आगे बढ़ा रही है, पार्टी को आगे बढ़ा रही है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मेरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, हमसे ज़्यादा मेहनत करती मेरी टीम जी। और क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं? जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता के बीच में हम काफ़ी मुद्दों को लेके जाएंगे, आने वाले वक्त पे हम बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कमलेश रावत है भीम में है जी। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है। हम बसपा में भी रहे, सपा में भी रहे और बहुजन मुक्ति पार्टी में भी रहे। और मैं पहले सुनता था, देखता था, उसके बाद जब मैंने MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब सुना यूट्यूब पे, ऊपर करो थोड़ा तेज बोलिए आप। यूट्यूब पे सुना तो MIM के लोगों ने अभी 2 महीना पहले हाल ही में MIM के कुछ साथियों, मतलब ये राम दुलारी कश्यप जी हैं, इनकी तबीयत खराब थी तो इन्होंने कई लोगों से कहा और हमारा जो संगठन है उससे भी हम लोगों ने कहा, कोई मदद करने के लिए नहीं आया। और सलमान भाई के सिर्फ पोस्टर लगे हुए थे और इनके बेटे ने सिर्फ फ़ोन किया और सलमान भाई खुद जा करके और अपने साथी जिसान भाई को ले जा करके ब्लड डोनेट कराया। इसलिए हम MIM के लोगों को इसलिए धन्यवाद देते हैं कि कम से कम राजनीतिक पार्टियां तो तमाम है, सब अपने फ़ायदे के लिए तो सभी लोग देते हैं। और रही बात हिंदू और मुसलमान की, अगर बात करते तो ये लोग किसी मुस्लिम की मदद करते। राम दुलारी कश्यप कोई मुस्लिम तो नहीं थी, मैं कोई मुस्लिम तो नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने अपना ब्लड खुद ब्लड देना और पैसा लगा देना अलग बात हो गई, जो ब्लड खुद डोनेट कराया हो। इसलिए अगर जो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के ध्रुवीकरण की राजनीति करती है MIM, तो ऐसा हम नहीं मान सकते हैं। क्यों राम दुलारी जी भी साथ में हैं, बोलिए बताइए, सही बात है कि सही बात है। क्या कुछ किया इन्होंने? इन्होंने बहुत कुछ किया, मेरे खून दिया मुझे। हाँ, और हमने जिस पार्टी में पहले थे और उन्होंने का फ़ोन किया, वो लोग देखने नहीं आए और इन्होंने हमने फ़ोन किया, अपने बेटे से करवाया। उन्हें कहने लगे राम दुलारी आप परेशान न हुए, मैं 10 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूं। 10 मिनट में 10 लोग पहुंच के मुझे खून दिया। लोग कहते हैं कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, वो खुद मुसलमानों की बात करते हैं। हम नहीं मानते हैं, हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। आप उन दर्शकों से क्या कहेंगे जो इस तरीके से बातें करते हैं? मैं उनसे ये कहेंगे, हम ये चीज़ हम नहीं मानते हैं। नहीं मानते? हाँ, नहीं मानते। आप क्या कहना? अगर ऐसा होता तो जा करके ये ब्लड क्यों देते? और ऐसा कहने वालों को मैं खुद कहना चाहता हूं कि वो लोग पहले अपने गिलेबान में झांक के देख लें। असदुद्दीन ओवैसी साहब भारतीय संविधान के विरुद्ध में कोई बात नहीं करते हैं, या तो उनको सुने हवाई बातों में लोग कहते कौवा कान ले गया तो लोग उसको नहीं देखते थे। मैं संवैधानिक भाषा को मैं देखता हूँ, वैसे साहब को पहले मैं भी समझता था, लेकिन मैं जब उनकी वीडियोस देखता हूँ तो उनके संविधान के दायरे में ही जो भी स्पीच होती है वही करते हैं, संविधान के अलग में नहीं जाते हैं। और ये देश संविधान से चल रहा है, ना गीता से चल रहा है, ना कुरान से चल रहा है, ये देश संविधान से चल रहा है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उनकी ही उन्होंने फोटो लगा रखी है। कह रहे हैं इतने बड़े बड़े नेता पे कार्रवाई हो जाती है, उनको जेल हो जाता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं कार्रवाई होती? असदुद्दीन ओवैसी पे इसलिए कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी कोई क्रिमिनल तो है नहीं, कोई चोर तो है नहीं, कोई अपराधी तो है नहीं, वो एक पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं। अगर उन पे कार्रवाई हो जाएगी तो ऐसा नहीं, वो जवाब देना भी जानते हैं और संविधान को जानते हैं। संविधान से अलग से तो कोई कार्रवाई कर नहीं सकते हैं, संविधान के दायरे में ही कार्रवाई करेंगे ना। तो उनके जब अगर उनके ऊपर झूठा कोई इल्जाम लगाएगा तो उनके साथ जनसैलाब है, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और इनसे जो धर्म परिवर्तित मुस्लिम माइनॉरिटी, सभी लोग उनके साथ में हैं। तो ऐसा नहीं है। आप एक युवा हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप
इससे पहले बोलते भी आए हैं, मीम का पक्ष रखते नजर आते हैं। मैं तो यही देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह पूरे यूपी में, पूरा उत्तर प्रदेश में जो है सिर्फ एमआईएम है, इसके अलावा कोई नहीं मुझे दिख रहा है। लोग कह रहे हैं जमानत जब्त होने वाली है आपका। शायद वो भूल गए हैं कि यार समाजवादी का इस पर जमानत जब्त होने वाला है। वो तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। वो क्या, वो कि टेंट का कोई कुर्सी है क्या, या 400 कुर्सी लिया हो या हमारी कुर्सी हो? भरोसा है ना जनता पे, उनको पता है कि हमें वोट करेंगे। भरोसा कहेगा भाई, हमको क्या दिया इसने समाजवादी ने, बता दो। हमने आज तक 4 बार मुख्यमंत्री दिया उनको, ठीक है। हमने समाजवादी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश यादव को 1 बार बनाया, मुलायम सिंह यादव को मैंने बनाया, लेकिन ये तो बता मुसलमानों को दिया क्या इसने? मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। तो इतने दिन से कहाँ सो रहे थे भाई? यही तो बात है कि हमें मूर्ख बना के रखा गया, हमें धोखे में रखा गया, ठीक है। हमें इतने समझ नहीं था, लेकिन जब से ओवैसी साहब आए और हमें समझाएं कि देखो तुम्हारा हक है, तुम ले सकते हो, तुम्हारा संविधान में हक है कि तुम भी सीएम बन सकते हो, डिप्टी सीएम बन सकते हो, जब मेरी जो है आँख खुली और हमने भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाने लगे और लड़ने लगे, और इंशाल्लाह लड़ेंगे। किसी के बाप से नहीं डरते हम सिर्फ डरते हैं, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, और संविधान के दायरे में रख के हम सारी ताकत दिखाएंगे। 100 सीट पर ओवैसी साहब क्या कर लेंगे? यार हम कहते हैं अगर ठीक है हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो इतनी लाल क्यों हो रही है फिर? भाई छोड़ दो ना, 303 सीट है, जाओ तुम बना लो सरकार। अगर तुम्हारे अंदर में 100 सीट के लिए कोई खुजली नहीं मच रही है कि मुस्लिम वोट काट के अब बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो ये तो पूछिए उनसे कि भाई मुस्लिम को दिया क्या आपने? क्या दिया मुस्लिम को? आजम खान को 11 मंत्रालय दिया ना। मंत्रालय? भाई मंत्रालय तुम रख लो, जेल की कौन सलाह के कौन पीछे घूम रहा है? जेल के पीछे कौन है? आजम खान। जब आजम खान, यही बताइए समाजवादी पार्टी को किसने बनाया? मुलायम सिंह और आजम खान ने बनाया। आजम खान कहाँ है आज? आप ही बताइए कहाँ है? आप बताइए ना कहाँ? अरे आप बताइए ना, आप रिपोर्टर है ना। जेल में। जेल में है। मुलायम सिंह यादव कहाँ है? बाहर है। कहाँ बाहर है? उत्तर प्रदेश के सियासत उत्तर प्रदेश में। भाई कहाँ पे हैं ये तो बताइए। अपने बंगले में सो रहे हैं ना। तो ये बताइए, जब 2 बंदे मिलकर के पार्टी बनाते हैं तो एक बंदे अपने बंगले में सो रहा है, एक बंदा अपने जेल में जेल काट रहा है। भैंस चुराएंगे तो जेल ही तो जाएंगे, कहाँ घर में रहेंगे? अच्छा, यानी वो इतना गरीब हो गया कि भैंस चुराने जाएगा, बुक चुराने जाएगा? ये बताइए। उसने जो है एक लड़कों को, नौजवानों को कलम देने के लिए सोचा, ठीक है, कि हम पढ़ाई दे, कलम दे। ओवैसी साहब का यही लक्ष्य है कि तलवार नहीं उठाओ, तुम कलम उठाओ। कलम तुम्हें जिंदा रखेगी, तलवार तुम्हें जिंदा नहीं रखेगी। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? तलवार उठाओ। 40,000 मुसलमानों को कत्लेआम करो, उन लोगों पे केस क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल है। समाजवादी पार्टी के क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव? मेरा सवाल है, आज तक ट्वीट नहीं किया इन्होंने। कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आजम खान को जेल से छुड़वाएंगे। अरे यार सरकार बनती है, तुम्हारे नेता है, तुमने आज तक आवाज उठाई उनके लिए? आवाज नहीं उठाई। तुम इतनी मिलने गए ना सर, मेदांता अस्पताल मिलने गए जब तबीयत खराब हुई, जेल मिलने गए। आपके पार्टी तो वो भी नहीं की। मिलने क्यों गए? पता है आपको क्यों गए? क्योंकि ओवैसी साहब ने कहा था कि हम आजम खान साहब से मिलना चाहते हैं, इसलिए उन्हें उनकी दर्द शुरू हो गई। अब वो 2 दिन के अंदर चले गए, मिलने चले गए। तो ये तो देखिए अंदर की बात देखिए आप। ओवैसी साहब ने सिर्फ एक ट्वीट किया था कि मैं आजम खान साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। अखिलेश यादव के पेट में दर्द होने लगी। निकलवाते क्यों नहीं है? सिर्फ मन से बात करते हैं कि हम आजम खान के लिए। ध्रुवीकरण की राजनीति करती है आपकी पार्टी। किसने कहा ध्रुवीकरण की राजनीति करता हूँ? कैसे कह रहे हैं आप? क्योंकि वो सिर्फ मन से बात कह रही है ना, सिर्फ मन से बात करते हैं। जितना वकील खड़ा कीजिए, जेल से निकलवाइए। देखिए जितना हमारी पार्टी आजम खान साहब के लड़ रही है, जितना वही साहब आवाज उठा रहे हैं, कोई एक समाजवादी का कोई भी एक चम्मच हमको दिखा दीजिए जो प्रदर्शन होता है। नदी में डूबकर, आधा नदी में डूबकर प्रदर्शन करते कि आजम खान को रिहा किया जाना चाहिए। भाई देखिए अभी हम यहाँ पर सत्ता में नहीं है, ठीक है। जिस दिन हम सत्ते में आएंगे ना, हम प्रदर्शन भी करेंगे, हम आवाज भी उठाएंगे। अब भाई उनके पास एमएलए है कि नहीं है? जिस तरह मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, 64 एमएलए थे, किसने आवाज उठाई? नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए? क्योंकि वहां पे मेरी माँ बहनों का इज्जत लूटा जा रहा था, कत्लेआम हो रहा था। अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव महोत्सव मना रहे थे वो है, लेकिन उसने आवाज उठाई? नहीं उठाए। ये अब नहीं चलेगा यहाँ, ठीक है। यहाँ चलेगी हक की आवाज, यहाँ चलेगी सच्चाई, यहाँ झूठ मुकदमा नहीं चलेगा। अच्छा, कैसी हक की बात कर रहे हैं आप लोग? पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले ये कहना जो आप लोग ये इल्जाम बार बार लगाया करते हैं, ओवैसी साहब भड़काऊ भाषण देते हैं। भड़काऊ भाषण किस तथ्य से आप ये बात कहते हैं कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं? कहते हैं मंच से कि अतीक साहब की जुबान बोलूंगा मैं। मंच से अतीक समझ के बोलेंगे? हरिद्वार में संसद में जो बोला जाता है कि 20 लाख मुसलमानों को कत्लेआम करेंगे, आपकी नजर में वो भड़काऊ भाषण नहीं है? हो रही है ना, उस पर कार्रवाई हो रही है। गिरफ्तारी हुई? किसकी गिरफ्तारी हुई? किसकी गिरफ्तारी हुई? आप उसको जिसने इस तरह से बयान दिया, कोई एक गिरफ्तारी हुई उसमें? क्या किसकी
या 3 नर्सिंग खुलकर कहता है कि मैं इस्लाम को मिटाना चाहता हूँ। आप इसके बारे में सवाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर लखनऊ की जनता थी जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार ओवैसी की सरकार बनने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जनता इस बार सोच रही है कि हर एक छत पर पतंग उड़ेगी, चाहे साइकिल खराब हो जाए या पंचर हो जाए। द इंडिया टीवी के लिए लखनऊ से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।